ये है देखो ब्लाउज। ये आप देख सकते हो, ये है कटोरी का जो ब्लाउज है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है तीरे का पार्ट्स है, ये जो है कटोरी का पार्ट्स है, ये नीचे की जो होती है क्रॉस पट्टी होती है, वो एक बैक पार्ट होता है, वो तो बिल्कुल सिंगल होता है। और ये होती है हमारी बाजू। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं ब्लाउज के जिनको हमें समझना ज़रूरी होता है। बेल्ट का जो पार्ट होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल बराबर में होता है और उसके अंदर हम 4 डॉट लगाते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये है कटोरी का ब्लाउज जो कि बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। सिंपल से इसके अंदर नेक लाइन के अंदर जो ये है पाइपिंग लगाई हुई है और एकदम सिंपल से बना हुआ है। पर इसकी जो स्टेप बाय स्टेप कटिंग और सिलाई सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले इसके जो पार्ट्स हैं उनको जानना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये तीरे का, ये कटोरी का और ये क्रॉस पट्टी का 3 पार्ट्स होते हैं आगे के। एक पार्ट्स होता है बैक साइड का, बैक पार्ट एकल होता है, उसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है। और एक होता है बाजू का पार्ट्स। तो ये ब्लाउज बनाने के लिए 5 हमारे पास पार्ट्स होते हैं। पांचों पार्ट्स को अच्छी तरह से जान करके पहले उसकी कटिंग को समझें, उसके बाद इस तरह से आप सिलाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इस जो ये वीडियो पूरा बनाया है, मैं उसके आपको नीचे लिंक दूंगी, तो आपको उसको देखना है कि कैसे इसको कटिंग करना है, कैसे इसको सीलना है और किस तरह से इसे हमें परफेक्ट बनाना है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी जरूरी होती है। जब आप ये समझ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपके लिए ब्लाउज बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल कब होता है? मुश्किल तब होता है जब हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है कि क्या कटोरी होती है, क्या हमारी ये क्रॉस पट्टी होती है, क्या हमारे ये शोल्डर्स होते हैं, कितना लेते हैं, कितने गले में कितना शोल्डर लेते हैं। तो ये नीचे नहीं गिरता है कभी, ये जो है ना नीचे नहीं गिरेंगे अगर सही से लिए हुए होंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सेंटर पे रहते हैं। और सेंटर पे देखिए यहाँ पे मैं इसको सेंटर पे कर रही हूँ। तो हमें ब्लाउज हार्ड क्यों लगता है? कई बार जो कमेंट आते हैं कि समझ में नहीं आया आपने कैसे कटिंग किया, और इस साइज के लिए हमारी कटोरी ऊपर चढ़ रही है, किसी के नीचे उतर रही है, किसी के शोल्डर जो है वो गिर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं कब आती है? जब तक कि हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज की कमी की वजह से आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट नहीं बन पाता है। अगर आपका बिल्कुल सही परफेक्ट नॉलेज होगा तो आपका ब्लाउज भी देखिए, देख सकते हैं आप, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल से सही बनेगा। तो आपको ये जो शोल्डर है सही कटिंग करनी है। शोल्डर से लेकर के जो नीचे जहाँ पे हम कटोरी के लिए ये क्रॉस पट्टी को अलग करते हैं, तो कितना हमें शोल्डर से नीचे कटिंग करना चाहिए, सभी साइज के लिए अलग अलग होता है। देखिए 32 में अलग साइज होता है क्योंकि उसका जो चेस्ट होता है वो थोड़ा कम होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और 36 के लिए अलग होगा, 40 साइज के लिए अलग होगा, 46 या 48 के लिए अलग होगा, क्योंकि हेल्थ जो है भारी हो जाती है, चेस्ट जो है हेवी होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो शोल्डर से जो कटोरी का कटिंग का जो पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिन्हें कि मैं अपने वीडियो में बताऊंगी, वो आप वीडियो देखें। और इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो वो आप जरूर देखें और इस तरह से कटोरी का ब्लाउज कटिंग करना सीखें। इसके बाद आपको कटोरी किस साइज के लिए कितनी कटिंग करनी है समझ गए ना, कि छोटे साइज के लिए हमें छोटी कटोरी की ज़रूरत होगी। जो छोटा ये जो कप है वो छोटा साइज का होगा। बड़ी साइज के लिए हमें थोड़ा कप जो है वो बड़ा चाहिए, उसकी साइज भी बड़ी होनी चाहिए। और उसकी जो ये टक्स होती है यहाँ से यहाँ तक वो भी बड़ी होती है। और छोटे साइज के लिए टक्स भी छोटी होगी। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है जिनको आपको ध्यान रखना है और जिनको ध्यान रख के आप बिल्कुल से परफेक्ट जो है बना सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारी जो नीचे वीडियो की मैं लिंक दे रही हूँ उन्हें देखें। और मैं आपको कटिंग भी बता रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी छोटे साइज़ के लिए, उसके बाद मैं आपको बड़े साइज़ के लिए भी बताऊंगी। सभी वीडियोस को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट के बिना पता नहीं चलता कि आपको वीडियो हमारी कैसे लगी। हमारी वीडियो सबके लिए यूज़फुल हो, यही हमारी कोशिश रहती है कि सबके लिए। आप लोग जो लोग बोलते नहीं, आवाज़ नहीं देते हैं, वीडियो की कटिंग वगैरह दे देते हैं, उनको भी आप देखते हैं, पर फ़ायदा क्या होता है? कुछ भी समझ में नहीं आता। मेजरमेंट तो होता ही नहीं है उनके अंदर। मेजरमेंट नहीं होता है तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको मेजरमेंट अच्छी तरह से हम समझाते हैं कि किस साइज़ में कितना लेना है, कहाँ क्या कटिंग करना है, किस तरह से नेक बनाना होता है और किस तरह से उसकी कटिंग करनी होती है, किस तरह से गोलाई देनी होती है, किस तरह से ये जो आर्मोल है इसकी जो गोलाई की कटिंग करते हैं, कितना हमें आर्मोल की लेंथ लेनी होती है। ये हमारी आर्मोल की लेंथ है और ये हमारी आर्मोल की टोटल गोलाई होती है।
तो कितना हम देते हैं, ये सब चीज़ें आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। हम सभी वीडियोस में आपको पूरा मेजरमेंट के साथ में कटिंग बताते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। देखें नीचे कुछ लिंक दिए जा रहे हैं अलग अलग साइज के ब्लाउज की कटिंग के, वो आप देखें तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। और फिर भी मैं टाइम पे वक्त पे आपको वीडियोज़ और भी देती रहूँगी, जिनसे कि आपकी जो समस्याएँ हैं, जो ये शोल्डर के गिरने की समस्याएँ हैं, जो कटोरी के ऊपर चढ़ने की समस्याएँ, या फिर जो कटोरी का शेप सही नहीं बनता, ये जो कप है वो सही नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, कारण क्या होता है। जो ये सिलाई होती है आप देख सकते हो, ये इतनी सिलाई लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 से 1.25 इंच की यहाँ पे जो सिलाई की है, तो वो कितनी लेनी चाहिए, सभी साइज के लिए अलग होती है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया, जो आगे का पार्ट्स होता है उनको, तो बैक के लिए तो बैक पार्ट्स तो बिल्कुल सिंपल होता है। बैक पार्ट्स में तो कुछ भी नहीं होता है, कोई जॉइंट नहीं होता है, कोई कटिंग नहीं होती है, सिंपल सा आपको ये आर्म होल की कटिंग करनी है, गले की कटिंग करनी होती है, बैक साइड में बस इतना ही होता है, तो वो आप कटिंग करके उसको बना सकते हो। आगे के लिए जो पार्ट्स की जो कटिंग होती है, प्रिंसेस कट की होती है, जो बेल्ट की होती है, जो कटोरी की होती है, जो डबल कटोरी की होती है, उन सबको आप समझें और हमारी वीडियोस को आप देखें। और इसके लिए मैंने वो कोर्स भी डाला हुआ है पूरा ब्लाउज का, कि कैसे आपको किस साइज के लिए कितना कटिंग करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पूरा कोर्स है क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का, वो भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आपको पार्ट समझना है कि ये हमारी शोल्डर होते हैं, ये हमारी आर्म होल की लेंथ होती है, ये हमारी आर्म होल की गोलाई होती है, कटोरी का कटिंग हम कैसे करें, कहाँ करें, कितने इंच नीचे करेंगे शोल्डर से, तो सभी साइज के लिए अलग अलग से समझें। हमारी वीडियोस को देखें, देखते रहें। मैं आपको जल्द ही सभी साइज के लिए कटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आज हम कटिंग करेंगे इसी की पेपर के ऊपर कटोरी की 32 साइज के लिए, सबसे छोटी साइज के लिए, कि हमें कैसे करना है, कितना शोल्डर लेना है, ताकि हमारी ब्लाउज गिरे, जो शोल्डर गिरे नहीं, हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बने, जो कप है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, कैसे उसको कटिंग करना है। सबसे पहले कटिंग सीखें। कटिंग सीखने के बाद सिलाई में आपको कोई भी भेद नहीं, किसी भी साइज की ब्लाउज की आप सिलाई देख सकते हैं और उससे आप सिलाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए जो कटिंग है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया है, इसकी ये वाली जो है, ये जो हम देखेंगे वो ये लेंथ होगी, ठीक है। लेंथ के अंदर सबसे पहले नीचे के लिए छोड़ देते हैं, जो फोल्डिंग होती है उसके लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये मैंने फोल्डिंग छोड़ दी, ठीक है। फोल्डिंग छोड़ने के बाद इसके बाद हम साइड कॉर्नर्स पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो जैसे जो जितना भी आपको तैयार करना हो, उससे आपको आगे के पार्ट्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और पीछे के पार्ट्स के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे 13.5 इंच तैयार कर रहे हैं और आगे का पार्ट्स कटिंग कर रहे हैं, तो हमें लेना होगा 15 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें तो अभी आगे का पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, और पीछे का पार्ट्स पहले आपको कटिंग करना चाहिए। तो पीछे के पार्ट्स के लिए ये जो लेते हैं वो लेते हैं 14 इंच लेंथ लेते हैं, ठीक है, सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। तो पीछे के पार्ट्स में नॉर्मली होता है, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे होता है पीछे का पार्ट्स। हमारी वो जो होगी वो ये वाली लाइन हम यहाँ पे ऊपर तक ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको बताऊंगी कि कैसे सिंपली तौर पे हम इसकी कैसे कटिंग करें, ठीक है। यहाँ पे अब हम लेंगे शोल्डर। तो हमें शोल्डर कितना लेना है, देखिए 32 साइज के लिए अलग अलग शोल्डर होते हैं। पहले मैं बताऊंगी नॉर्मल नेक के लिए। नॉर्मल नेक के लिए हम वैसे शोल्डर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिया मैंने 5.5 इंच। ये 5.5 इंच शोल्डर कब होते हैं, जब आपका आगे और पीछे का गला 6 इंच होता है, तो 5.5 इंच आप शोल्डर लीजिए, फिर 3 इंच आप नेक की चौड़ाई ले लीजिए। तो ये हो गया है। ये कितने के लिए हुआ है, आगे का ही नेक 6 इंच और पीछे का भी नेक आपका जो 6 इंच होता है, तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पीछे का नेक कर रहे हैं, जैसे 7 इंच या 8 इंच, तो यहाँ पे आपको शोल्डर लेने होंगे 5 इंच, आधा इंच कम करना है। नेक थोड़ा बड़ा हो गया ना, आधा इंच कम कर देते हैं। ये जो नेक की चौड़ाई है इसको भी आपको आधा इंच कम कर देना है, यानी 2.5 इंच कर देना है, ठीक है। ये कब हुआ, जब आपका जो नेक है वो पीछे का 7 इंच या 8 इंच है। इसके बाद आपका नेक है पीछे का 9 इंच या 10 इंच, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4.5 इंच लेना है। इस तरह से मैंने ये लिया 4.5 इंच शोल्डर, और जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने थोड़ी कम कर दी, यहाँ पे कर दिया 2.25 इंच। इससे क्या होगा, नेक गिरेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आगे के लिए गला, तो आगे के गले के लिए मैं यहाँ पे इस साइज के लिए ले रही हूँ 5.5 इंच,
और इस तरफ लेंगे हम इस पॉइंट से 4.5 इंच का एक पॉइंट, और आर्मोल लेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आर्मोल कितना लेना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे हम इस साइज के लिए आर्मोल लेंगे 32 के लिए, और वो लेंगे हम 5.5 इंच। 32, 34 के लिए 5.5 इंच आर्मोल ले सकते हैं। इसको हम स्केल से सीधा कर लेते हैं। ये ब्लाउज के लिए, सूट के लिए इस तरह से मेजरमेंट नहीं होता, सूट का मेजरमेंट थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको फिटिंग चाहिएगी, सूट के अंदर आपको लूजिंग चाहिएगी। इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारी लेंथ है, ये आर्मोल की लेंथ वो है 5.5 इंच। अब यहाँ पे आपको एक आगे के लिए, ये जो पार्ट्स अभी हम कटिंग कर रहे हैं वो आगे के लिए 0.25 इंच पे आप देख सकते हो, 1 इंच पे 1 इंच से 1/4 इंच कम है, ये हो गया 0.25 इंच का पॉइंट। ये मैंने पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को मुझे इस तरह से गोलाई देना है। आपको उस तरफ लगा देती हूँ। तो गोलाई कुछ इस तरह से देते, देखिए इस तरह से आपको गोलाई देनी है इसके अंदर ऐसे मिलाते हुए। अब फिर मैं इसको डार्क कर लेती हूँ इस तरह से हमें, और इसकी जो है अपने ब्लाउज की जो गोलाई देनी है। ये हो गई आर्मोल की गोलाई। अब यहाँ से हम लेंगे चेस्ट लेंगे हम 32 है तो 8 इंच पे, ये मैंने 8 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। यहाँ से आप देखिए टोटल कितना हुआ, 8 इंच। ठीक है, अब गले की भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो 5.5 का पॉइंट है, यहाँ पे हम अपना गला जो है बना लेते हैं। ये इसको आप चाहिए तो थोड़ा सा इस तरह से फैला सकते हो आगे की साइड में। तो ये हमने गला फैला लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको कटोरी की कटिंग कहाँ करनी है। कटोरी की कटिंग करनी होती है इस साइज के लिए चेस्ट का 3rd भाग यानी 10.5 इंच पे। तो अब आप ऊपर से यहाँ से देखिए, ये वाला पॉइंट आपका 10.5 का, ये मैंने 10.5 पे पॉइंट लगा दिया है। और अब मैं इसको इस तरह से सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कटोरी की चौड़ाई कितनी चाहिए, तो इस साइज के लिए आपको कटोरी की चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, देखिए इस लाइन से 5 इंच की पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर फिर 5 इंच की पॉइंट। यहाँ पे आपको और भी बताऊंगी 1-2 पॉइंट की कितने कितने होते हैं। और नेक से लेंगे हम यहाँ पे इसको 3.25 इंच। ये मैंने यहाँ से अब देखिए 3.25 इंच का एक पॉइंट लगाया, ये 3.25 का पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इस तरह से आपको तीनों पॉइंट को मिलाना। उससे पहले आपको यहाँ पे एक 2 इंच पे एक पॉइंट लगा देना है। इस आर्म होल से इस 2 इंच का एक पॉइंट लगाया। अब ये जो पॉइंट है चारों इनको ऐसे मिला देना है पहले। अब आप देख सकते हो। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं। ये है सबसे इजी और सरल तरीका समझने के लिए। अब ये हो गया यहाँ पे फिटिंग का पॉइंट। तो यहाँ पे कमर के लिए भी फिटिंग लगा देते हैं। कमर होगी जैसे यहाँ पे 32 है तो कमर होगी आपकी 28 के लिए इसका जो 4th पार्ट होता है वो होता है 7 इंच। और बैक साइड में आपको लेना होता है 1 इंच एक्स्ट्रा, 8 इंच। यहाँ पे हम लेते हैं सिर्फ 1/4 इंच एक्स्ट्रा, जो आगे की जो सिलाई होती है ना उसके लिए। तो ये मैंने लिया 7.25 इंच, ये मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब यहाँ पे हम मार्जिन कितना लेंगे, मार्जिन लेंगे हम 2 इंच का। ये हो गया 2 इंच का मार्जिन, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन लगा देते हैं। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसकी कटिंग बताई है। ये हो गया और इसका हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया है जो पार्ट्स है वो उसकी जो आगे की जो ड्रॉ, ठीक है, बिल्कुल से परफेक्ट है। बस यहाँ पे आपको जो है ये गोलाई लगानी है। यहाँ से आधा इंच ऊपर आप इस तरह से इसकी गोलाई लगा दीजिए। ये हो गई आपके, ये है वेस्टेज पार्ट्स। इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद जो इसकी है मैं आपको ओरिजिनल कटोरी भी बनाना बताऊंगी। तो आपने अच्छी तरह से सारे जो पार्ट्स को देख लिया होगा, तीरे का पार्ट्स, कटोरी का पार्ट्स और नीचे की क्रॉस पट्टी। आगे के मोस्टली पार्ट्स अगर आपको ध्यान में होंगे तो आपके लिए कटिंग करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जैसे हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे नेक लाइन, फिर ये शोल्डर, फिर ये आर्मोल पॉइंट, फिर ये मार्जिन की लाइन नीचे तक हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फिर हम इसकी ये वाली कटिंग करेंगे, नीचे का पार्ट्स अलग, तीरे का पार्ट्स अलग, और ये कटोरी का जो ये पार्ट्स है वेस्टेज का वो हम अलग कर लेते हैं। और इस पार्ट से मैं आपको ओरिजिनल कटोरी कटिंग करना बता देती हूँ। और देखो एक बात और बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने लिया है इसको चेस्ट का 3rd भाग, ठीक है। अब 32 साइज के लिए, 34 साइज के लिए भी आप ले सकते हैं यहाँ पे 11 इंच, ठीक है। उसके बाद में 36 साइज के लिए आप ले सकते हैं 12 इंच पे, जो कटोरी की कटिंग करते हो। और उसके बाद में 38,
उसके लिए भी आपको 12 ही इंच पे पॉइंट लगाना है कटोरी के लिए, 12.5 पे नहीं जाना है, क्योंकि 38 के लिए 12.5 होता है। पर हम उसको कुछ माइनस करेंगे, कटोरी का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1/4 इंच, बाकी जो कटिंग है वो हम या शोल्डर से लेकर के यहाँ पे 38 के लिए भी 12 इंच पे ही कटिंग करेंगे। 40 साइज के लिए आप उसको 12.5 कर सकते हैं, क्योंकि 40 साइज का थर्ड भाग होता है 13 इंच, उसमें हम माइनस करने। अब जो बड़े साइज होने लगते हैं ना, उसका हम चेस्ट का थर्ड भाग -.5 इंच, फिर -1 इंच, फिर जैसे 44 साइज के लिए चेस्ट का थर्ड भाग होता है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच में तो हम कटोरी नहीं कटिंग कर सकते ना, तो उसके लिए हम 1 या 1.5 इंच माइनस करते हैं। तो बड़े साइज के लिए फिर माइनस स्टार्ट हो जाता है, छोटे साइज के लिए हम बिल्कुल चेस्ट का जो थर्ड भाग होता है वहाँ पे कटिंग करते हैं 36 तक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें आप। और भी पूरे फुल जो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, वीडियो डाली हुई है, उनके मैं आपको यहाँ पे नीचे लिंक दूंगी, उससे देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको वेस्टेज को काट कर निकाल करके फिर यहाँ पे मैं आपको इसको कटिंग करना बताऊंगी कि कटोरी कैसे बनती है, कैसे उसको कटिंग करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग कटिंग कर लिया है। ठीक है, सारे इसको हम निकाल देते हैं, और ये जो आगे से थोड़ा एक्स्ट्रा इसको भी हम निकाल देते हैं। बस लाइन से बिल्कुल बाहर बाहर हमें इसको कटिंग कर लेना है। ये हमने इसको कट करके निकाल दिया है। अब जो हमारा ये वेस्टेज पार्ट्स है इसको भी हम निकाल देते हैं। अब दो पार्ट्स जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये दोनों बिल्कुल सही है, ना तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेना है, ना ही आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेना। जितनी आपकी लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैसे आपको कटिंग करना है। अब यहाँ पे अगर हम कटोरी की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेस पूरा चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह से आप रखेंगे तो इस तरफ भी स्पेस चाहिए, इस तरफ भी चाहिए, इस तरफ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसको इस तरफ करके देख लेती हूँ एक बार में। इस तरह से अगर मैं इसको कटिंग करती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा आ रहा है, इस तरफ भी मुझे स्पेस मिल रहा है, इस तरफ भी मिल रहा है, और नीचे भी मुझे स्पेस मिल रहा है। मैं इसके बराबर में पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, बिल्कुल इसके बराबर में वेस्टेज पार्ट्स के। तो आपने देखा मैंने इसके बराबर में यहाँ पे बिल्कुल कटिंग बराबर में ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसको आगे से एक्स्ट्रा करना है, इस तरफ में, और जितना दोनों साइड में एक्स्ट्रा लेंगे उतना ही नीचे से भी लेंगे। सबसे पहले इसके सेंटर निकालेंगे। 5 का सेंटर हो गया 2.5 इंच पे, आधा इंच, मतलब इसका जो आधा होता है वो सेंटर पॉइंट हो गया। ये सेंटर पॉइंट पे हम लेंगे इसको 1.25 इंच एक्स्ट्रा नीचे ले लेंगे। तो ये टोटल 1.25 इंच है लगभग। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा ले लिया है। अब जितना हमने ये एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हम इस तरफ बढ़ाएंगे, उतना ही हम इस तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरफ में ये हो गया मेरा 1.25 इंच का पॉइंट, इस तरफ में ये हो गया मेरा 1.25 इंच का पॉइंट, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऐसे आगे करके और इस तरफ में हमें इसको ऐसे मिला देना है। ऊपर वाले पॉइंट्स को आपको आधा इंच ऊपर की ओर लेना है, आधा इंच ऊपर पे एक पॉइंट लगा देना है। अब ये जो पॉइंट है 1.25 इंच का, यहाँ से बीच के अंदर से आपको लेना है, ऊपर से लेना आपको यहाँ पे 1.25 इंच का पॉइंट, नीचे से लेना आपको यहाँ पे 1 इंच का पॉइंट। अब इन पॉइंटों को आपको ऐसे मिलाते हुए आगे चलना है, इस तरह से देखिए मिलाते हुए सारे पॉइंट्स को, और इस तरह से आपको कटोरी की ड्रॉ करनी है। तो ये सभी साइज के लिए तरीका यही होता है, साइज थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है, टक्स थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है, तरीका यही होता है जो कटोरी का जो कटिंग करने का वो। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट मिला है इसको हमें इस सेंटर पॉइंट में मिलाना है। तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको ऐसे मिलाएंगे, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। बिल्कुल हो गया सही। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, उससे पहले हम इसकी जो टक्स है उसको आप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस साइज के लिए 3 इंच की टक्स लगा रही हूँ नीचे से, बिल्कुल जो सेंटर नीचे का पॉइंट है यहाँ से आप देख सकते हो 3 इंच का पॉइंट लगा दिया है। और यहाँ पे हम उतना ही लेंगे जितना हमने साइडों में एक्स्ट्रा लिया, ये एक्स्ट्रा लिया, ये एक्स्ट्रा लिया है, उतना हम बीच में ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1.25 इंच इस तरफ, और ये हो गया 1.25 इंच इस तरफ। अब आपको ये दोनों जो पॉइंट लिए हैं एक्स्ट्रा वाले, इसको सेंटर पे मिलाना है। यही तरीका सेम हर साइज के लिए होता है। यहाँ पे 1.25 इंच की जगह 1.5 इंच हो सकता है, किसी के अंदर 2 इंच तक हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो 2 इंच हो सकता है। बड़े बड़े साइजों के अंदर 2.5 इंच का लेते हैं, क्योंकि टक्स भी कप भी बड़े चाहिए तो ये भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आपको
दोनों साइडों में बढ़ाना है, उसी हिसाब से आपको बीच में भी बढ़ाना है, तो वो आपका बिल्कुल जो कटोरी है सही से बनेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कैसी जो है वो कटोरी बन करके रेडी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल अपनी जो बराबर के अंदर कटिंग कर लेते हैं। तो इस फर्मे को कटिंग करने के बाद कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमें एक्स्ट्रा लेना होता है क्या। अब आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। इस फर्मे को आप कपड़े पे रखिए, फिर कटिंग कीजिए, फिर सिलाई कीजिए, बिल्कुल जो आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल से परफेक्ट बनेगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको शिकायत नहीं होगी। अब यहाँ से मैं इसके नेक जो है वो कट कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नेक पे, क्योंकि जो कागज़ पे कट लगा हुआ था तो उसको आप इग्नोर करें। यहाँ पे जो ऐसे कट लगा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसे बिल्कुल गोलाई से कटिंग करेंगे। अब क्या कटोरी कैसे बनती है, देखिए इसको आपको नॉर्मली हल्के से तिरछे कपड़े पे कटिंग करना है और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हमें इस तरह से डबल करना है। ये कर दिया मैंने डबल इसको। फिर इसका जो ये 1.25 इंच का ये देखिए आप पॉइंट है, 1.25 इंच के पॉइंट को हमें इस तरह से, ये सिलाई की लाइन हो गई, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अब जब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो ये कटोरी है वो इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इसको खोल करके दिखा रही हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे इस साइज़ के लिए 1.25 इंच में कि कटोरी जो है वो कैसे बनती है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल से परफेक्ट है ना। बस इतना ही साइज़ की चाहिए, इतनी ही कप्स होती है, इतना ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गई है। अब आप इसको इस तरह से ना करके और इसको हम इस तरह से करेंगे ताकि आपको समझ में ऐसे अच्छे से आए। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ और इसको हम इस तरह से ऑन कर लेते हैं। ताकि लगाने में जो पार्ट्स हैं हमने कटिंग किया हुआ है उस पर हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये हो गया है। अब इस पार्ट्स के साथ में हमें इसको जॉइंट करना है। तो अब आप देख सकते हो ये इस तरह से जॉइंट होकर के बिल्कुल से रेडी हो जाएगी। अब आप इस तरह से इसको देखेंगे तो ये जो कटोरी का पार्ट्स आपको बड़ा दिखेगा, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, क्योंकि ये बड़ा हुआ होता है। जब आप इसको जॉइंट करेंगे ना तो यहाँ से ये उरेप होता है और बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक ये जो है बिल्कुल यहाँ पे ऐसे पूरा ही आएगा और आपका जो ब्लाउज है वो बेहतरीन ही बनेगा। तो इस तरह से 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद में आपको नीचे की ये जो वाली है क्रॉस पट्टी ये अटैच करनी है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इसी तरह से आपको अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग और आपको नीचे लिंक मिलेगी वीडियोस की, तो उनसे आप अलग अलग साइज़ की जो है कटिंग सीख सकते हैं। अलग अलग स्टेप्स के अंदर प्रिंसेस कट, बेल्ट का, कटोरी का ब्लाउज है जो कैसे कटिंग करते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताई है 32 साइज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।